नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं राम अरोड़ा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल State24 ऑफिशियल में। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लेकर आए हैं वर्ग और वर्गमूल। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे काफी अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल, यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आपको कहीं भी कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम पहले समझ लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो स्क्वायर से मान लो 5 को 5 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा भाई, 25 आएगा। ऐसी संख्या जिसको स्वयं से मल्टीप्लाई मैं कर दूं, ठीक है, ऐसी संख्या जिसको मैं स्वयं से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, उसका स्क्वायर क्या स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 5 मल्टीप्लाई 5 मेरे पास कितना आया, 25 आया। इसका मतलब 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है। ठीक है, अब जैसे मान लो 4 मल्टीप्लाई 4 करूंगा तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 हो गया। अब इसमें स्क्वायर रूट के बारे में बताता हूँ, है ना। स्क्वायर रूट क्या होता है, ये है हमारे पास संख्या जिसको हम क्या कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं। ये क्या है, वर्गमूल है। वर्गमूल किसी संख्या का स्क्वायर और संख्या को आपस से चेंज करना, ठीक है, आपस से मेन उसमें चेंज करना, तो हम क्या बोलते हैं, वर्गमूल कहते हैं। तो आप लोगों को जैसे मान लो 25 की पावर 1/2 है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या हो गया, पावर 1/2 होता है। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर और पावर में कितना हो गया 1/2, तो इसका मतलब कितना हो गया भाई, 5 आ गया। ठीक है, अब 25 को स्क्वायर रूट का साइन ऐसे होता है। ठीक है, ये साइन किसका होता है, ये होता है वर्गमूल का। यानी कि इस 25 से वापस 5 कैसे निकालें। ठीक है, इस 25 से वापस वर्गमूल निकालना है, उसके ऊपर साइन लगा देते हैं तो वो संख्या अपने मूल संख्या में बदल जाती है। मतलब 25 का रूट अंडर रूट यानी कि 5। अब ये होता कैसे है, मैं आपको डीपली बात बताता हूँ कि जो अंडर रूट होता है ना, ये किसी भी संख्या की पावर, घातांक के बारे में आपको बताया था, किसी भी संख्या की पावर को शो करता है। मतलब किसी भी संख्या x का रूट का मतलब हो गया x की पावर 1/2। आप x की पावर 1/2 लिखो या रूट x लिखो, एक ही बात है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 25 है और 25 की पावर 1 का मतलब क्या है, 25 है। ठीक है, लेकिन अगर 25 की पावर 1/2 कर दूं, इसका मतलब क्या हो गया, उसका रूट हो गया और वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। कैसे निकलता है ये, इसका ध्यान देखिए आप। तो जानते हैं कि अगर a की पावर m है और उसकी पावर में n लगा दूं तो क्या हो जाएगा, a की पावर mn हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, a की पावर mn हो जाएगा, m पूरा n हो जाएगा। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 5 आया। 5 रूट 25 की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई कि नहीं हो गई, हो गई ना। तो यही चीज़ आप समझाना चाह रहा था कि यहाँ पर रूट निकलता कैसे है। इसी को बेसिकली समझिए, किसी की भी वैल्यू की पावर अगर हम 1/2 कर देते हैं तो उसका मतलब है कि वो अपनी पावर का, अपनी वैल्यू का आधा हो गया। 5 की पावर, लेकिन जिसका हम स्क्वायर नहीं निकाल सकते। मान लो जो संख्या है 18 है, अब 18 को आप किसी
किसी भी संख्या के वर्ग के रूप में लिख सकते। 3 × 3 9 होता है, 4 × 4 16 होता है, 16 होता है, ठीक है। लेकिन 18 किसी भी दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पर, सेम संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पर नहीं आता। 18 को हम किसी संख्या के स्क्वायर में नहीं लिख सकते, तो इसका मतलब √18 यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है। इसलिए ध्यान रखना कि स्क्वायर उसी का निकलेगा जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब जिसका हम स्क्वायर आ रहा है, जैसे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 4 का रूट निकालोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। 9 का जब आप निकालोगे रूट, भाई 4 का रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। 9 का रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऐसे ही 4 का स्क्वायर 16, आप रूट निकालोगे 16 का तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 4 और 9 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है। इन नंबरों के स्क्वायर रूट नहीं निकलते क्योंकि ये किसी संख्या के स्क्वायर नहीं होते, इसका मतलब ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती, ठीक है। मैं अब पूर्ण संख्या बताता हूँ क्या होती है, इसको आप नोट कर सकते हैं या फिर नहीं भी, तो समझने वाली बात है, ठीक है। बेसिक चीजें बस समझ के करेंगे, उसके बाद ही हम आगे चलेंगे। तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, पूर्ण वर्ग संख्याएं यानी स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन से होते हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो ध्यान से देखना बच्चों प्यारे। जैसे 1 का इसका क्या होता है, 1 होता है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, 1 हो गया। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। ये सब नंबर कैसे होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। अब हम पता है कि सबका मैं रूट निकालूंगा, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नंबर सब हो जाएंगे। लेकिन 1 और 4 के बीच में जो नंबर है 2 और 3, इनका मैं रूट निकालूंगा तो मेरे पास कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, मेरे पास यही मिलेंगे, मतलब इनका स्क्वायर रूट निकालने पर ये खुद ही रहेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये संख्याएं रूट से बाहर नहीं आ सकती, ठीक है। नंबर भाषा में कहते हैं ना कि रूट से बाहर निकाल लो, तो रूट से बाहर नहीं आ सकती, क्यों, क्योंकि किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है या फिर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों, तो 16 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, मतलब 16 का रूट करोगे तो 4 आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर से, ठीक है। इनके बीच में जितने भी नंबर्स हैं उन सबका स्क्वायर नहीं हो रहा है। तो आपको स्क्वायर्स पता होने चाहिए कितने कितने, तो मैं सब वो स्क्वायर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कम से कम 30 तक स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। फिर ये पता होना चाहिए किस किस का स्क्वायर निकल सकता है, किसका स्क्वायर नहीं निकल सकता, ठीक है। सब कुछ पता होना चाहिए, तभी हम स्क्वायर वाले क्वेश्चन करेंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन बस दिमाग में अपना बैठ जाए। क्वेश्चन आते कैसे हैं पहले समझ लेते हैं कि आपको कहा जाएगा कि इस संख्या में, तो संख्या दे दी गई, इस संख्या में किससे गुणा किया जाए कि पूर्ण संख्या बन जाए, कि पूर्ण संख्या बन जाए, इस संख्या में से क्या घटाया जाए कि पूर्ण संख्या बन जाए, ठीक है। तो ये सब चीजें, भाग देना, तो ये सब चीजें आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हमने यहाँ पे लिखी थी उसी से मतलब स्क्वायर बता देता हूँ, ठीक है। नंबर और यहाँ पे है स्क्वायर, एक तरफ नंबर एक तरफ स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। यहाँ पे भी सेम मैं लाइन खींच देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे भी नंबर और यहाँ पे स्क्वायर,
यहाँ से देखिएगा, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर चलो इसका स्क्वायर तो स्क्वायर लगा रहा हूँ स्क्वायर से, इसे तो स्क्वायर में जो नहीं है, मतलब इसके ऊपर मैं स्क्वायर लगा दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, 100 हो गया, है ना। 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 हो गया। और 11 का स्क्वायर हो गया 121, 12 का स्क्वायर हो गया 144, 13 का स्क्वायर हो गया 169 एंड 14 का स्क्वायर हो गया 196। ऐसे और भी लेते हैं, आपको कम से कम 30 तक याद होने चाहिए, क्लियर। और 15 का स्क्वायर ये हो गया आपका 225, 16 का स्क्वायर हो गया स्क्वायर ये हो गया आपका 256, 17 का स्क्वायर हो गया आपका 289, 18 का स्क्वायर, थोड़ा स्पेस कम ले रहा हूँ क्योंकि काफ़ी स्पेस है हमारे पास, है ना, खुला खुला ही लिख दिया हमने। तो 18 का स्क्वायर सॉरी ये हो गया आपके पास 324, और 19 का स्क्वायर हो गया 361, 20 का स्क्वायर हो गया 400 एंड 21 का स्क्वायर हो गया 441, 22 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 484, ठीक है। तो 20 तक हमने यहाँ पे लिख दिया, आप इसे नोट कर लेना। स्क्वायर्स क्या है कि मल्टीप्लाई करने पर स्क्वायर्स निकालना कंपलसरी नहीं है चीज़ें, आपको स्क्वायर निकालने वैसे भी आने चाहिए, ट्रिक्स से भी वो सिखाएंगे आपको। जैसे 5 का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। और 16 का स्क्वायर मतलब 5 की संख्याओं वाला जिसके एंड में 5 आ जाए वो संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जिस संख्याओं के एंड में 5 नहीं आता है, कुछ और आता है, तो उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ठीक है। और कुछ बातें भी इसके अंदर बतानी है। जैसे क्या बात बतानी है कि जिस संख्या का इकाई का अंक, ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, इकाई का अंक 1 है तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इकाई का अंक 2 है, 4 है, 3 है तो 9 है, 4 है तो 16 है, 6 है, ठीक है। 5 5 6 6 7 9 8 6 4 9 1, ठीक है। 0 का तो 0 आएगा। तो ध्यान देखना कि इकाई का अंक, ठीक है, किस किस का सेम सेम आता है। तो जैसे हम बात करें कि 4 है, इकाई का अंक 4, 4 किस किस का आता है, तो 2 का, एक 8 का, और बस 2 और 8 में जो इकाई का अंक है स्क्वायर करने पर वो कितना आएगा, 4 आएगा, लिखवा देंगे आपको। और 9 किसका आएगा, 9 आएगा 3 और 7 का। 4 में और 6 में, 5 में हमेशा 5 ही रहेगा, ठीक है, 5 में हमेशा 5 ही रहेगा। क्लियर हो गया। तो ये हम लिखवा देंगे आपको, है ना भी। और किस किस तो एंड में क्या क्या नहीं आया, स्क्वायर में क्या क्या नहीं आया, तो ओनली क्या क्या आया, 1 आया, 4 आया, 6 आया, 5 भी आया, 6 आया और 9 आया, ठीक है। और 0 का 0 तो आएगा ही। ये सब आए एंड वाले नंबरों पे। यहाँ पे 2 नहीं आया एंड में कहीं भी, आप देख लो, कहीं भी एंड में 2 नजर नहीं आएगा आपको। इकाई के अंक में कहीं भी आपको 2 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, ठीक है। 2 3 7 और 8 ये सब संख्याएं जो होती है ना, ये किसी भी स्क्वायर नंबर के इकाई में नहीं आती, ठीक है। किसी संख्या का स्क्वायर कर लो, अगर एंड में 2 3 7 8 नहीं आएगा, तो ये पहचान भी है कि अगर 2 3 7 8 किसी संख्या के यूनिट नंबर पे है, यूनिट मतलब समझ में आ रहा है, वंस टेंस 100, ठीक है, तो यूनिट नंबर में है, उस वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर संख्या नहीं होगी, ठीक है। तो बात नोट कर लीजिए आप।
तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाली बात है नहीं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आइए चलते हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें बताने के लिए ना, तो होने वाली बहुत सारी चीज़ें। तो अभी वो लिखेंगे, पहले हम 20 से लेकर 22 के बाद 30 तक की बात और कर लेते हैं। ठीक है, मैं यही वाला संख्या हटा देता हूँ क्योंकि मुझे यही काम में आएगा ना। यहाँ वाले तक को मैं मिटा देता हूँ और यहाँ पे 22 के बाद क्या लिखूंगा मैं, 23 का क्या है, फिर 24 है, फिर 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, 29 है और 30 है। ठीक है, 23 का हो जाएगा आपके पास कितना, 529, हो जाएगा 576, हो जाएगा 625, हो जाएगा 676। ठीक है, सॉरी आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए आपको लग रहा होगा आवाज़ में भी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इतना तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा आपको ना। तो 27 का स्क्वायर कितना है भाई, ये हो जाएगा 729, और ये हो जाएगा 784, ये हो जाएगा 8, सॉरी हो जाएगा 8, हाँ ठीक है बिल्कुल 784, और 29 का हो जाएगा 861, और 30 का हो जाएगा 900। ठीक है, तो जैसा मुझे याद है 30 तक, वैसे आपको भी याद करना है, इजीली परफेक्टली याद हो जाने चाहिए। ठीक है, याद करने में बुराई नहीं है, हमने आज याद नहीं करे, सब बहुत पहले से याद है। तो आप भी अगर याद करेंगे तो आपको पेपर में काम आएगा। क्यों काम आएगा, क्योंकि बार बार एंड में मतलब आपको पीछे की तरफ करके मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 20 मल्टीप्लाई 20 कितना है, या 25 17 मल्टीप्लाई 17, 17 से 17 को गुणा करोगे कितना आएगा, ये आपको निकालने की जरूरत नहीं है। आपको याद होगा कि 289 किसका है, 17 का स्क्वायर होता है, तो आप इजीली 17 लिख दोगे, या 17 का स्क्वायर 289 होता है तो आप 289 लिख दोगे, है ना। क्लियर भाई, तो आगे चलते हैं। हमारे पास जो भी टर्म है, अब मैं जो चीज़ लिखवाने वाला हूँ वो चीज़ लिख लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। तो मैं उसको मिटा रहा हूँ। वीडियो को पॉज करके आप आराम से इन सबको नोट कर सकते हैं। कर भी लिया होगा, ऐसी बात नहीं है, नहीं किया होगा तो फिर आपका नुकसान है भाई, हम तो क्या कह सकते हैं, काम तो करना ही पड़ेगा ना साथ में। तो यहाँ लिखेंगे कि इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर बहुत है, ठीक है। इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, तो पहला फैक्ट ये है कि किसी भी संख्या, किसी भी वर्ग संख्या के अंक का इकाई अंक, किसी वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब आपने किसी का स्क्वायर किया संख्या का, चाहे वो 30 तक हो चाहे 40 तक हो, किसी संख्या स्क्वायर किया, एंड में ना तो 2 आएगा, ना 3 आएगा, ना 7 आएगा, ना ही 8 आएगा। ठीक है, नंबर सेकंड है हमारा, तो जब किसी संख्या के अंत में, नॉर्मल संख्या के अंत में, ठीक है, अंत में या संख्या के इकाई में 1 हो और 9 हो, ठीक है, तो इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा। तब 1 व 9 हो तो वर्ग संख्या के का इकाई अंक 1 होगा। ठीक है,
इसी का पार्ट है सेकंड इकाई। जब संख्या के इकाई अंक में ये कोई संख्या जो आपने लिया उसके इकाई की बात कर रहे हैं, 2 व 8 हो तो वर्ग संख्या के इकाई में का इकाई अंक कितना होगा? 4 होगा। ठीक है। इसी अगला पार्ट है, जब इकाई में 5 हो, जब इकाई अंक 5 हो तो वर्ग में इकाई कितना होगा? 5 होगा। ठीक है। 0 हो तो इकाई अंक 0 होगा। ठीक है। और जब इकाई अंक कितना हो, बताइए, 3 और 7 हो, ठीक है, तो इकाई अंक यहाँ पे कितना होगा? वर्ग संख्या की में इकाई अंक कितना होगा? 9 होगा। ठीक है। अब देख सकते हैं कि 1 आया है, 4 आया है, 5 आया है, 0 आया है और 9 आया है, और एक और रह गया हमारा कितना? 4 और 6 वाला। ठीक है। जब इकाई अंक 4 और 6 हो तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? आना चाहिए 4। ठीक है। तो ये सब नंबर आ गए, सॉरी 6 होगा, सॉरी 4 नहीं 6 होगा। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 6 नंबर होते हैं, बाकी मुझे 4 नंबर जो हैं वो नहीं होते। कौन से? 2 3 7 8। ठीक है। नोट कर लो। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आगे जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के इतना ही रखते हैं। थैंक यू। हेलो नमस्कार, मैं हरबीर सिंह। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ में अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे स्टडी ग्रुप का लिंक है, जिसको आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। साथ में स्क्रीन पे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पे ज़रूर मैसेज करें और हमारे स्टडी ग्रुप में आप जुड़ जाइए, जिसमें आपको अपडेट मिलेंगे। अपडेट के लिए आप जुड़ सकते हैं और स्टडी मटेरियल के लिए आप जुड़ सकते हैं, और एक दूसरे के साथ डिस्कशन करने के लिए, गाइडेंस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें, हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद। चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं।